जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि आज हम ख़वातीन के मसाइल पर बात करेंगे। ख़वातीन की अक्सरियत जो है वो हम देखते हैं कि हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं। कभी PCOS है, कभी मेनोपॉज, और कभी तो हम देखते हैं कि पीरियड्स की बेतरतीबी हो जाती है। तो अद्वियात के तवील इस्तेमाल से वक्ती सुकून तो मिल जाता है, मगर जिस्म के अंदरूनी निज़ाम पर इसके असरात काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। और ऐसे में कुदरती और हर्बल तरीके एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं, जो जिस्म के तवाज़ुन को बहाल भी रखते हैं, ज़हनी सुकून भी फराहम करते हैं और इस तरह के मसाइल को भी दूर करते हैं। तो हम बात करेंगे हार्मोनल बैलेंस के इन्हीं कुदरती राजों के हवाले से और जानेंगे कि हर्ब्स कैसे मददगार साबित हो सकती हैं ख़वातीन की रोज़मर्रा सेहत, तवानाई और मूड के इस्तेहकाम में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। नैयर आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताएं कि हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने की वजूहात होती क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से हम पहले बात करते हैं टीनेज की, बच्चियों की, ठीक है, बच्चियों का जो है वो जब स्टार्ट होता है साइकिल सिस्टम, ठीक है, कुछ को 11 साल की उम्र में, किसी को 13, किसी को 15 या 16, ठीक है। उसमें ये होता है कि आजकल जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है, आप लोगों का जो खाना पीना है, ठीक है, मेन चीज़ आपकी ये है। आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो इसमें जो है वो बेहतर करना है। जिस तरह से बच्चियाँ, पहले ये होता था कि हमारे घरों के अंदर जो था वो देसी घी या खुराकें इस तरह से होती थी कि ये वाली प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल, इश्यूज नहीं होते थे। खाद या इस तरह से जो भी आपकी जो है वो अंडे हैं या मुर्गियाँ हैं, वो आपकी इंजेक्शन वाली, हार्मोन्स वाली नहीं होती थी, देसी खुराकें होती थी। तो उसमें यह है कि उसका बेजा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे आप देखें कि ऑनलाइन जो है वो खाने आ रहे हैं, जंक फूड्स आ रहे हैं, मैदा, चीनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल पैदा कर रही। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट जो है वो आपका थायराइड से होता है। मेन आपका जो फंक्शन है, जो डिस्टर्ब होने का स्टार्ट होता है, वो थायराइड से होता है। थायराइड आपका डिस्टर्ब होता है तो आपके सारे प्रॉब्लम, मसले मसाइल, इशू जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जो है वो रखें। खासकर बच्चियों के लिए जो है वो माओं को ये चाहिए, और बच्चियाँ इस चीज़ को, उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे लाइफ में जाके उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होने। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का जो बच्चियां हैं उनका जो है वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हो गया मंथली, ठीक है, पेन वगैरह होना एक नेचुरल जो है, ये आपको पता है कि साइकिल है, तो उसमें सबसे गलत जो चीज़ है वो पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल है। जब पेन किलर मेडिसिन आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो समझ ले कि आपने बुनियाद रख दी जो PCOS की, ठीक है, उसके अंदर बच्चियों के अंदर फिर वो डिफरेंट तरह के जो है वो सिस्ट बन रही होती हैं और डिफरेंट जो है वो इश्यूज हो रहे होते हैं जी। उसमें यह है कि अगर जो है वो स्टार्ट हो गया साइकिल सिस्टम, पेनफुल है, तो उसमें जो है, जो हमें हमारी नानी देती थी, दादी या मदर देती थी, वो काढ़ा बना के देती थी, कहवा होता था, ठीक है। तो वो मैं कहवा शेयर करूंगी। अगर बच्चियों को पेनफुल जो है ये साइकिल उनका जो है वो स्टार्ट है और बर्दाश्त नहीं हो रहा, वॉमिट हो रही, बॉडी में क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो दर्द हो रही है, वीकनेस है बहुत ज्यादा, उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस तरह से पता है कि स्टार्ट होने वाले हैं, पेन 1-2 दिन पहले शुरू हो जाती है, तो आपने क्या करना है, अजवाइन डेली बेसिस पे बनाना है, बना के इसको नहीं रखना। 1 गिलास जो है वो पानी का लेना है, उसके अंदर आधी चाय की चम्मच जो है वो अजवाइन, 3-4 मुनक्का और थोड़ा सा गुड़, बस ये 3 चीजों का जो है वो इसको इतना पकाना है कि एक मग्गा रह जाए। तो खाली पेट नीम गरम इसको स्टेन कर ले, नीम गरम खाली पेट इसको सुबह के वक्त इसको ले लें, सिप ले लें, इसको रात में भी ले लें, सुबह में भी ले लें, 2 टाइम ले लें, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। एक तो इसके साथ आप देखेंगे कि सुकून मिल जाएगा, दर्द, क्रैम्प्स जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं इसके साथ वो कम होंगे, और जो है वो अगर फ्लो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो फ्लो इसके साथ जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। ठंडे पानी को अवॉइड करें पीने को, ठीक है। ठंडा फर्श है, नंगे पाँव, सर्दियां अगर है, ठंडे पाँव अपने फर्श पे नहीं रखें। इस टाइप की जो है वो केयर जो है वो आप करें। कहा जाता है कि जी आप शावर ना लें उस दौरान। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल स्टार्ट डेट्स के अंदर, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा जो वो हीट अप होती है, बहुत ज्यादा
बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो उसमें जिस्म ठंडा गर्म होने की वजह से फिर बॉडी पेन्स और फिर कई दफ़ा जो है वो पीरियड्स रुक भी जाते हैं और इस तरह के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो जब रुक जाते हैं तो हम देखते हैं नॉर्मली वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिनको पीसीओएस की शिकायत है उनके बाल आना शुरू हो जाते हैं, थायराइड जैसे आपने बताया, और मोटापा शुरू हो जाता है। ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे दूर हो सकती हैं? क्योंकि जैसे आपने डाइट का भी बता दिया कि ख्याल नहीं रखते, तो इर्रेगुलर पीरियड्स कितना नुकसान पहुंचा? ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है कि जिन बच्चियों का ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, साइकिल सिस्टम, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल जो है वो तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो, एक तो मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर भी ऐसे होता है कि बॉडी का टेम्परेचर अंदर से इस तरह से होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही होती। तो जिन बच्चियों का वेट गेन होना शुरू हो गया है, साथ ही थायराइड का इशू हो गया, उसके लिए एक रेमेडी मैं शेयर करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। आप फौरन से पहले अपनी बच्चियों को जो है ये आप बना के देना शुरू करें। न सिर्फ बच्चियों को बल्कि इस तरह के बच्चे जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ज़हनी काम है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो नारियल खोपरा लेना है, फ्रेश पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। आपने उसका पाउडर नहीं लेना, उसका बरादा नहीं लेना, आपने जो है वो आधा किलो जैसे नारियल है, ठीक है, उसको कहना है फ्रेश वाला दे, उसको देख के लें आप, अंदर से काला वगैरह तो नहीं है, ठीक है, उसकी स्मेल बहुत ज्यादा जो है वो पुराने की पता चल जाता है कि बुरी सी स्मेल है। तो आप फ्रेश जो है वो खोपड़ा लें, खोपड़ा लेके उसको 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें अच्छी तरह से। उसके अंदर अगर कोई भी ब्लैक वगैरह लगा हुआ है उसको खुरच के, उसकी बाहर का जो ब्राउन वाला जो शेल का जो छिलका सा है उसको खुरच के निकाल दें। इसके बाद आपने क्या करना है, उसको कद्दूकश करना है, मोटा वाला कद्दूकश कर लें, ठीक है। आधा किलो ये है तो इसके अंदर आपने 2 किलो दूध डालना है और इसको हल्की सी आंच पे आप पका लें। चंद इसके अंदर इलायची के दाने डाल दें। जब ये खुशक होने लगे तो इसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो चीनी या शक्कर डाल दें और इसके अंदर आप बादाम वगैरह भी डाल सकते, नहीं भी डालने ना डालें, ये आपका एक हलवा बन जाएगा कोकोनट का। अच्छा। तो जिन बच्चियों का जो है वो हाइपोथायराइड हाइपोथायराइड में ये होता है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आप फौरी तौर पे अपनी बच्चियों को जो है ये देना शुरू करें, कंटिन्यू कम से कम 1.5 महीना ये उन्हें खिलाएं। दिन के अंदर इसका नाश्ता करें इस वाले हलवे का, और रात को दूध के अंदर 1 टेबल स्पून प्योर कोकोनट ऑयल ये दूध के अंदर डाल के दे। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर अगर उनको हाइपोथायराइड का मसला हो रहा है, उनका थायराइड जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे खुश्क जो धनिया है, सूखा धनिया, इसको पानी के अंदर पका के इसके गरारे करें, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है, इतनी ज्यादा जो है वो बर्निंग जो है वो फील हो रही होती है। और स्किन भी जो है वो टैन होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस, जी ड्राइनेस जो है वो शुरू हो जाती है। तो फौरी तौर पे ये बेहतरीन, ये वो नुस्खा है कि जो हमारी जो आप कह लें कि नानियाँ दादियों के टाइम का है, जो मैंने तो भी हो गया आपका नुस्खा। और मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास टाइम कम है और हम मैक्सिमम चीजें कवर कर सकें। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया उठा लें, हर जगह उठा लें, आजकल लड़कियों के बहुत ये ज्यादा मसाइल है, इतना कॉमन इशू हो चुका है कि हर चौथी लड़की देख लें कि पीसीओएस का शिकार है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डाइट चेंज हो रही है, दौर बदल रहे हैं, लड़कियां यंग भी बहुत जल्दी हो रही है, 11-11 साल की उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं। माओं के लिए कितनी एहतियात है कि स्टार्ट में वो चीजें कवर हो जाएंगी, बाद में जाके उनको मसले। जैसे हमने ये थायराइड का अगर इशू है तो ये आपके साथ एक हलवा शेयर किया, कोकोनट ऑयल प्योर बेहतरीन है। हाइपरथायराइड जब वो कंट्रोल होगा तो उनको पीसीओएस वगैरह के इश्यूज नहीं होंगे। नंबर 1, नंबर 2, कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने दे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लुकोरिया वगैरह के इस तरह से वाइट डिस्चार्ज के भी जो है वो प्रॉब्लम बच्चियों को इश्यूज हो जाते। उसके लिए बेहतरीन जो है वो नुस्खा है, बेहतरीन रेमेडी है। आप जो है वो 50 ग्राम जो है वो सफ़ेद तिल और 50 ग्राम ही जीरा साफ सुथरा करके एक डिब्बी के अंदर डाल दो, उसमें बेशक थोड़ी सी मिश्री मोटी मोटी कूट के डाल दें, ठीक है। ये बच्चियों के ना आप बैग्स के अंदर रख दें, ठीक है। ये वो डेली बेसिस पे तकरीबन 1 या 2 टेबल स्पून भी ले लेंगी, सेफ है, कोई नुकसान नहीं। ये क्या करेगी, ये बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करेगी, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी। तो बड़े सुकून से सारी चीजें जो है वो चीजें जो आप बता रही हैं, साथ साथ आप लाइफस्टाइल के अंदर कौन से चेंजेस जो हैं वो रेकमेंड करती हैं, जिससे हार्मोन्स के बैलेंस होने में जो हेल्प करती हैं, या ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है? डाइट उसके अंदर जो है वो ये जो फ्राई आप बाहर से जाके जो है वो जंक फूड्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, पुराने ऑयल में फ्राइज आप
इन चीज़ों को अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आए। बच्चों को जो है वो स्नैक्स वगैरह की बजाय उनको फल की जो है वो आदत डालें। अंगूर है, अनार है, केला है, सेब है। आप हर वक्त अपनी डाइनिंग वगैरह पे हल्की फुल्की भूख के अंदर जो है ना वो स्नैक्स की बजाय बच्चों को इसकी आदत डालें, ठीक है। तो जब आपका ये चीजें आपकी जो है वो डाइट आपकी बेहतर होगी तो ये वाले प्रॉब्लम। ये भी बताइएगा, जैसे कि हम देखते हैं कि इसके ना अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल, हाँ लोगों बिल्कुल, को, माओ को उस तरह से एहतियात नहीं करती हैं जी। तो मैं डराना नहीं चाहती वैसे तो जितने भी देखने वाले हैं, लेकिन आगे जाके क्या लड़कियों के लिए मसाइल होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि बांझपन, बच्चे नहीं होते बच्चियों के, ठीक है, चेहरे पे बाल, शादी करनी, आगे वैक्स करवा के जो है वो इतने, हाँ जी, तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल जो है वो आगे जो है वो उनको जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट के अंदर अगर आप ये चीजें कर ले तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। उसके बाद मैं एक जो है वो चूरन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वो चाहे 20+ हैं, चाहे वो 40+ हैं। 40+ के अंदर खवातीन के अंदर जो है वो मेनोपॉज स्टार्ट होने जा रहा होता है, उसमें मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस और जो है वो इस तरीके के बहुत ज्यादा क्विकली उसके लिए आपने क्या करना है, 50 ग्राम जो है वो आपने स्थावर लेना है और 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम उसके अंदर बादाम, 50 ग्राम उसमें तिल, 50 ग्राम में गुड़ और 50 ग्राम देसी घी। ये वाली सारी चीजें आपने उनके पाउडर बना लेने हैं, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, घी के अंदर आपने इन सब चीज़ों को हल्का सा भून के उसके अंदर आपने गुड़ वगैरह डाल के ये एक आपका हर्बल पाउडर बन जाएगा। ये हर्बल पाउडर जो है वो आपका कोलेजन पाउडर है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी जो है वो हार्मोन्स अनबैलेंस हो रही है या डेफिशिएंसी होने जा रही, तो ये उसको जो है वो क्योर करेगा। ये आप 1.5 से 2 महीना लें, फिर बेशक जो है वो छोड़ दें, फिर 1.5-2 माह लें। ये 20+ की बच्चियां भी लें और 40+ के अंदर भी जो खवातीन है वो भी इसको लें। 20+, 40+ जितनी भी खवातीन है उनके लिए जी ये नुस्खा आ चुका है। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन जितनी भी खवातीन जिनको इस तरह के मसाइल हैं वो इन नुस्खों को अपनाएं और अपने इन मसाइल का हल जो है वो घर में ही मौजूद है, नुस्खों में मौजूद है, कुदरती तरीके से, ना कि आप हार्मोनल मेडिसिन लें और बाद में जाकर आपके लिए मजीद प्रॉब्लम्स हों। तो ज़रूर एहतियात भी करें, साथ